प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि गणित विषय में हमारा चैप्टर चल रहा है समुच्चय। कल मैंने आपको समुच्चय के बारे में और समुच्चय के संकेतन के बारे में बताया था, और आज हम किसी भी समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं इसके बारे में बताएंगे। तो समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं। तो पहली तालिका या फिर सूची या फिर रोस्टर विधि है। इसको तीन नामों से जानते हैं हम, तालिका विधि, सूची विधि या फिर रोस्टर विधि। तो देखिए, हम सबसे पहले ये समझते हैं कि इस विधि से किसी भी समुच्चय को हम कैसे निरूपित करते हैं। जैसे मान लिया कोई समुच्चय S है। मैंने कल आपको बताया था किसी समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर का प्रयोग करेंगे, और समुच्चय के जो अवयव होते हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए छोटे अक्षरों का प्रयोग करेंगे। तो अगर कोई समुच्चय S है और उसके अवयव हैं 2, 4, 6, 8, ये कितने अवयव हो गए? 4 अवयव हो गए। 2, 4, 6, 8, ये 4 अवयव हो गए। तो इसको किस तरीके से निरूपित करेंगे ये देख लीजिए। मैंने कहा है भी कि समुच्चय S है, तो समुच्चय S है तो इसको S बराबर, आप देखिए मंझला ब्रैकेट लगाएंगे और इसके जो अवयव हैं उनको लिखेंगे। पहला अवयव 2, फिर कॉमा लगाएंगे, दूसरा अवयव 4, फिर कॉमा लगाया, तीसरा अवयव 6, फिर कॉमा लगाया, और चौथा अवयव 8। क्योंकि मैंने बताया है इसमें 4 अवयव हैं, तो चारों अवयव लिख दिए, उनके बीच में कॉमा लगा दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया। ध्यान ये रखना है, ये जो ब्रैकेट आएगा यहाँ पे वो हमेशा मंझला आएगा। मंझले ब्रैकेट के अलावा और कोई छोटा या फिर बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाना है। किसी भी समुच्चय की पहचान ये है कि उसके अवयव हमेशा मंझले ब्रैकेट के अंदर लिखे होने चाहिए। अगर आपने छोटा या बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, ये छोटा ब्रैकेट या फिर बड़ा ब्रैकेट, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है इस तालिका विधि में कि जो अवयव हैं उनके बीच में तो क्या क्या काम किया है हमने। एक तो मंझले ब्रैकेट के अंदर लिखा है, और दूसरा जो भी अवयव हैं इसके 4, उनके बीच में कॉमा लगाया है। कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉमा नहीं लगाओगे तो एक ये बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी, 2468। इस तरीके से ये 2, 4, 6, 8 ये संख्या बन जाएगी 2468। तो ये गलत हो जाएगा, तो कॉमा ज़रूर लगाना है, ये ध्यान रखना है। ये समझ गए होंगे बात। इसी तरीके से मान लिया कोई समुच्चय A है जिसके जो अवयव हैं ये 0 से लेकर के 9 तक के अंक हैं। मैंने बताया ये अवयव A है, मतलब ये समुच्चय A है, और इस समुच्चय के अंदर जो अवयव हैं ये 0 से लेकर के 9 तक की अंक हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको? 0, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 1, फिर कॉमा, फिर 2, इसी तरीके से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये देखिए, इसको ध्यान से देखिए। तो ये समुच्चय A है और इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं। इसके ये अवयव हो गए, 10 अवयव हो गए, 0 से लेकर के 9 तक के कुल 10 अवयव होंगे। इन अवयवों के बीच में हमने कॉमा लगाया है। कॉमा ज़रूर लगाना जैसे मैंने पहले बताया, और मंझले ब्रैकेट के अंदर ज़रूर लिखना है। इसको खाली नहीं छोड़ना है। अगर मंझले ब्रैकेट किसी भी ब्रैकेट के अंदर, ये मंझले ब्रैकेट के अंदर नहीं लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा, ये फिर समुच्चय नहीं रहेगा। इसी तरीके से अगर हम ये मान लें कि B, ये आपके 4 शहर हैं, मान लिया आगरा, मेरठ, लखनऊ, इलाहाबाद, इनका समुच्चय हो। फिर से देखिए, मैंने बोला है कि यदि समुच्चय B द्वारा
हमारे प्रदेश के 4 शहर आगरा, मेरठ, लखनऊ और इलाहाबाद, इनका समुच्चय हो तो इसको कैसे लिखेंगे? हमने बी माना था समुच्चय, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। पहला नाम मैंने लिया था आगरा, तो ये आगरा लिख दीजिए। फिर कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद फिर बोला था मैंने मेरठ, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर बोला था मैंने लखनऊ, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर बोला था मैंने इलाहाबाद। तो ये इस तरीके से लिखेंगे। कॉमा लगा दिया हमने और मंझले ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। और इस समुच्चय बी के 1 2 3 4 अवयव हैं। तो ये जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया है, उदाहरण दे करके, तो समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो ये तालिका या सूची या रोस्टर विधि आपको समझ में आ गई होगी कि इस विधि के द्वारा किसी भी समुच्चय को कैसे निरूपित करते हैं। अब देखिए जो दूसरी विधि है, ये है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए जैसा इसका नाम है गुण विधि या फिर समुच्चय निर्माण विधि, तो उसी के अनुसार हम किसी भी समुच्चय को निरूपित करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने लिया था ऊपर वाले उदाहरण में समुच्चय बी। तो इसमें क्या है कि ये 4 शहर आए थे, आगरा, मेरठ, लखनऊ, इलाहाबाद। तो देखिए इसमें कैसे लिखेंगे इसी समुच्चय को गुण विधि द्वारा। समुच्चय तो बी ही था तो बी ही रहेगा, हम ऊपर वाला उदाहरण ले रहे हैं। इसको भी मंझले ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। आप देखिए इसको कैसे लिखेंगे। ये x ले लेंगे कोई अचर, ये स्वेच्छ अचर है, कुछ भी ले सकते हैं। x की जगह पे y भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली x लिखा जाता है यहाँ पे। फिर लगा देंगे ये आपका साइन है एक, इसका मतलब है सच दैट, या हिंदी में कहते हैं इस प्रकार से। ध्यान देना, ये जो हम लगाते हैं 2 बिंदी 2 पॉइंट, इसका मतलब है सच दैट। हिंदी में बोलेंगे इसको इस प्रकार से। तो x हमने अपनी मर्जी से लिखा, फिर उसके बाद लगा दिए सच दैट का साइन, सच दैट का साइन। फिर हम चूँकि हमने x लगाया है अपनी मर्जी से, तो इसको बताना पड़ेगा कि ये x वास्तव में है क्या। तो यहाँ पे लिख देंगे कि x जहाँ x उत्तर प्रदेश का कोई शहर है, या लिख देंगे नगर है, या ये लिख दीजिए महानगर है, ये लिख दीजिए महानगर है। ये बड़े शहर हैं तो इस वजह से हमने महानगर लिख दिया है इसको। इसको अच्छी तरीके से समझिए। किसी को जो हमने तालिका विधि में लिखा था समुच्चय बी को, यह इस तरीके से लिख देंगे x सच दैट। अब चूंकि हमने x लिखा है, फिर से बता रहा हूँ मैं, तो इसको समझाना पड़ेगा। तो ये समझाएंगे इसको कि जहाँ x उत्तर प्रदेश का कोई महानगर है या शहर है, कुछ भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हमने ऊपर लिखा था ये समुच्चय S,
ये देखिए ऊपर जो लिखा था इसमें समुच्चय एस में 4 अवयव थे। तो इस गुण विधि द्वारा हम कैसे लिखेंगे, जैसा मैंने बताया ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट जरूर आएगा, फिर ये एक्स आ गया, फिर ये सच दैट का साइन आ गया, फिर इसको समझाना पड़ेगा। जहाँ एक्स लिखा है तो एक्स समझाएंगे, अगर इस यहाँ पे वाई लिखते तो यहाँ पे वाई लिखते, फिर यहाँ समझाना पड़ता कि वाई क्या है। जहाँ वाई नहीं आएगा, यहाँ पे एक्स आएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स है। अब देखिए ऊपर वाले में इसमें 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं हैं। अब ध्यान रखने लायक बात ये है कि जो ये संख्याएं हैं ये सम संख्याएं हैं। 2 भी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, 6 भी सम संख्या है और 8 भी सम संख्या है। तो इसको क्या कैसे समझाएंगे हम, जहाँ x कोई सम संख्या है तथा उसका मान 10 से कम है। इस तरीके से लिखेंगे हम। ये मंझला ब्रैकेट के अंदर लिखा है हमने और इस तरीके से लिख दिया है। इसी तरीके से हम कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे ये तालिका विधि में, चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तालिका विधि में हम ऊपर लिख देते हैं, जैसे सी है कोई समुच्चय और इसके अवयव हो गए ए, ई, आई, ओ, यू। तालिका विधि में तो ऐसे लिखेंगे कि ये ए, ई, आई, ओ, यू। इसको देखिए, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं सारे। ए भी अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, तो ये सारे स्वर हैं, 5 स्वर हैं अंग्रेजी वर्णमाला के। अब ये स्मॉल लेटर में आएंगे, ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए इसको हम गुण विधि में कैसे लिख लेंगे। समुच्चय तो वही रहेगा, सी, एक कैपिटल सी है, ध्यान रखना है। तो ये इसको क्या लिख देंगे, एक्स सच दैट, ये साइन है सच दैट का। अब एक्स को समझाएंगे, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का कोई स्वर है। मतलब इसी को तालिका विधि में हम ऐसे लिखेंगे इसी समुच्चय को, और गुण विधि में हम इस तरीके से लिखेंगे। अब अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से जैसे मैंने समझाया है आपको, तो आपका ये काम है, होमवर्क समझ लीजिए कि तालिका विधि के 4 उदाहरण लिखिए और गुण विधि द्वारा किसी भी समुच्चय को कैसे निरूपित करेंगे हम, तो 4 एग्जाम्पल इस विधि में लिखने हैं। ये आपका काम है। अब देखिए इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात और बतानी है। जैसे हमने समुच्चय एस लिखा था और इसके अवयव थे जो, 4, 6, 8। अब इसको बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिएगा इसको। यहाँ पे 2 एस को बिलोंग करता है, मतलब 2 एस का अवयव है। क्या लिखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए अगले पेज पे। जैसे एस है, मैंने बताया 2, 4, 6, 8, इसके 4 अवयव हैं।
तो दो समुच्चय S का अवयव है। इसी तरीके से 4 समुच्चय S का अवयव है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 5 लिख दें, 5, तो क्या ये 5 इस समुच्चय का अवयव है? नहीं है। 5 समुच्चय S का अवयव नहीं है। इसी तरीके से अगर 7 लिख दें तो ये क्या लिखेंगे हम? 7 समुच्चय S का अवयव नहीं है। ये इसमें कोई नई बात नहीं है, ये दिखाई भी पड़ रहा है, वैसे ही हमने लिख दिया है यहाँ पे। अब अगर इसी को गणित की भाषा में लिखेंगे शॉर्टकट तरीके से, तो कैसे लिख लेंगे? कल मैंने आपको बताया था कि 2 ये साइन लगाएंगे, ये मैंने बोला था इसका साइन है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू S। इसी तरीके से 4 समुच्चय S का अवयव है, तो 4 बिलोंग्स टू S। अब देखिए 5 समुच्चय S का अवयव नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 5 डज नॉट बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स टू का जो साइन है, एप्सिलॉन का साइन है, इसे काट देंगे। इसका मतलब हो जाएगा 5 इसका अवयव नहीं है। ये समझ लीजिए ज़रा। इसी तरीके से 7 इसका अवयव नहीं है, तो एप्सिलॉन का साइन बना करके इसे काट देंगे। इसको पढ़ेंगे 7 डज नॉट बिलोंग्स टू S। तो इसकी भी आप एक ऐसे एग्जाम्पल ले लीजिए और प्रैक्टिस करिए। इसी तरीके से लिख लिए। इस तरीके से लिखेंगे तो आपको, जैसे मैंने लिखा है ये बिलोंग्स टू का साइन एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये आपको काम करने हैं। एक पहला वाला जो काम बताया था और एक दूसरा वाला जो काम है, ये करना है आपको।